एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर भी लेकर आया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बहुत ही बढ़िया पनीर की सब्जी बनाओ, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे बहुत अच्छा खाना खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा सब्जी बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया। अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा, नहीं, नींबू तो खत्म हो गए। आपसे कहा था ना कि नींबू लेकर आइए, लेकिन आप भूल गए। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। मैं अभी गया और नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हो गया और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास तो नींबू ही नहीं है। चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर चलता हूँ, शायद वहाँ पर नींबू मिल जाएं। वो थोड़ा आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी उसे नींबू नहीं मिली। अब उसने सोचा, दूर की सब्जी मंडी पर चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा ही नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो करीब की सब्जी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे नींबू मिल गए और वो बहुत खुश हो गया कि चलो नींबू मिल गए और अब मैं घर में जाऊँगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊँगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू भी रखे गए। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ होश में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं, इन्होंने सारे नींबू दरवाजे से बाहर फेंक दिए। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल तो नहीं हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू लेकर घर आए और खाने बैठे तो आपने इन नींबू को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ में जीत गए, क्या हुआ? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा कि आप भी बैठो, सब्र रखो, सब बताऊंगा कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर दिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर आया तो तुमने बहुत ही अच्छी सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी दूर और गया, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले, तो वो मुझे और दूर लेके गई। मैं उसके वश में आ गया और जैसी वो कहती गई वैसा मैं करता गया, लेकिन अंत में मैंने जीत हासिल कर ही ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। तो क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपने मन पर काबू रखते हैं? देखो, कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिली तो दूसरी जगह, अगर दूसरी जगह भी नहीं मिली तो फिर तीसरी जगह। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, लेकिन सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक आदमी ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिली तो दूसरी जगह, और दूसरी जगह नहीं मिली तो फिर तीसरी जगह, और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। अगर आपने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल नहीं की तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहोगे और हमेशा परेशान रहोगे। इसीलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए।